हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके अब अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि एक हादसा शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है। शो के करंट ट्रैक में आप सभी ने देखा कि मालविका अपना सब कुछ पाकर भी अकेली रह चुकी है, क्योंकि अब उनके घर में सिर्फ वो और जीके हैं। जीके यहाँ पर मालविका को हैंडल कर रहे हैं। अनुज ने जो उनसे प्रॉमिस लिया है कि वो मालविका को नहीं छोड़ेंगे, वही प्रॉमिस जीके निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मालविका की इनसिक्योरिटीज, उनका यहाँ पर अकेलापन उन्हें इतना काटने वाला है कि अब वो एक बड़े हादसे को खुद ही अंजाम देती नजर आएंगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को कैसे जीके कॉल करके अनुपमा को बताने वाले हैं और अनुपमा के सामने जब ये सारा सच मालविका से जुड़ा आएगा, तब शो की कहानी कौन से नए मोड़ की ओर जाएगी। चलिए चलते हैं और जानेंगे अपने इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही पल में अब सब कुछ बदल जाने वाला है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बार फिर से अनुपमा की जिंदगी ने ले लिया है ऐसा यू टर्न। फिर उसी मोड़ पर आ गई है शो की पूरी कहानी। रूपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी में एक बार फिर से चीजें यू टर्न लेती नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से शो की कहानी में बहुत सारी चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसे शो में पहले देखने को मिल रही थी। तेज रफ्तार और लगातार आने वाले उतार चढ़ाव के चलते टीआरपी लिस्ट में हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पर रहने वाले इस शो में फैंस का ये जो रुझान है लगातार बनता ही जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि हम क्या चीजें हैं जो शो के एक बार फिर से पहले वाली फील देने लगी है। तो वहीं वनराज शाह फिर बना विलन। अनुपमा की शुरुआत में वनराज शाह विलन था और फिर जब काव्या की एंट्री हुई तो चीजें बदल गई। फिर मेकर्स ने वनराज का जो यहाँ पर रुझान है अनुपमा की तरफ किया और काव्या को मेन यहाँ विलन बना दिया गया। हालांकि अब चीजें फिर से बदलती नजर आ रही है और वनराज फिर से शो का मेन लीड विलन बन गया है। वनराज अपने लालच के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है और इसी वजह से अब वो अनुपमा के साथ फिर से पहले जैसा बर्ताव करने लगा है। तो वहीं फिर छीन गई है अनुपमा की नौकरी। अनुपमा के पास जब अनुपमा के पास कुछ नहीं था तो कोई कुछ नहीं छीन रहा था, लेकिन अब अनुपमा के पास जब अनुज की कंपनी में नौकरी नहीं थी तो वो अपनी डांस एकेडमी के जरिए ही पैसे कमा रही थी। हालांकि इसमें भी काव्या, राखी दवे और वनराज उसके खिलाफ थे। अब एक बार फिर अनुपमा की नौकरी छिन गई है क्योंकि अनुज ने अपना बिजनेस बहन मालविका के नाम पर कर दिया है। ऐसे में अनु के पास सिर्फ डांस एकेडमी ही एक ऑप्शन रह गई है। तो वहीं फिर आएगी रिश्तों में दरार। अनुपमा के लिए हमेशा एक लड़की ही परेशानी ही की वजह बनती रही है। पहले काव्या ने उसके पैरे तले जमीन खिसकाई, वनराज के रिश्ते में दरार पैदा की, वहीं बाद में राखी दवे विलन बनी। कभी अनुपमा की बेटी स्वीटी पाखी उसके लिए प्रॉब्लम बनी तो कभी खुद बा ने ही अनुपमा के खिलाफ बगावत कर दी। इस बार भी एक लड़की ही अनुपमा और अनुज के रिश्ते में अड़चन पैदा कर रही है और वो है मालविका। जी हाँ, मालविका की वजह से अनुज और अनुपमा के बीच में एक लंबी दीवार आ चुकी है और दूसरी तरफ बा फिर से कर रही है वनराज का सपोर्ट। हर बार की तरह इस बार भी बा अपने बेटे वनराज शाह का सपोर्ट करती नजर आ रही है। जब भी अनुपमा के साथ गलत हुआ है तब बापूजी जहां उनका सपोर्ट करते दिखाई पड़े, वहीं बा हमेशा अपने बेटे वनराज शाह के सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं। इस बार भी वैसा ही हो रहा है। बा अपने बेटे के हर एक गिरी हुई हरकत को यहाँ पर नेगलेक्ट कर रही हैं, नजरअंदाज कर रही हैं और उसी की हर हरकत पर बस उसी का सपोर्ट करती नजर आ रही हैं, जिससे
फैंस को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन अब एक और यहाँ पे रिपीटिशन शो में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो कहा जा रहा है अनुपमा के बाद काव्या के साथ शादी करने वाले वनराज की अब होने वाली है तीसरी शादी। ऑलरेडी यहाँ पर अनुज और मालविका के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पे खूब ट्रोलिंग चलती रहती है। यहाँ तक कि इन दोनों के रिश्ते को लेकर कई तमाम मीम्स भी बनते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोशल मीडिया पे इनकी शादी से जुड़ी भी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। ऐसे में अगर वनराज तीसरी बार भी किसी लड़की का पति बन जाता है तो किस तरह का वो लॉयल रहेगा वो तो सभी को मालूम है। लेकिन प्यार में अंधी एक तरफा, मोहब्बत में अंधी मालविका यहाँ पर ना सिर्फ अपना बिजनेस वनराज को आगे आने वाले टाइम पर देने वाली हैं और कैसे वनराज की जिंदगी में अब अनुपमा काव्या के बाद एक पत्नी की जगह वो बनाने की कोशिश करेंगी। जी हाँ, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुकून, परिवार और एक प्यार करने वाले शख्स को ढूंढ रही हैं। फिर चाहे वो शख्स उसका सब कुछ प्रॉपर्टी ले ले, उससे कुछ लेना देना नहीं। प्यार में अंधे हुई मालविका के चक्कर में अनुज और अब आप सभी की अनुपमा की जिंदगी में काफी सारे भूचाल आने वाले हैं। यहाँ पर मालविका जो है वो अब यहाँ जो प्यार की तलाश में है वो वनराज से यही कहेंगी कि तुम इस बिजनेस को सही से चलाओ, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ दे दूंगी। वनराज जो कि अभी तक ये कह रहा था कि वो प्यार में नहीं पड़ा और उसकी नज़र मालविका पे नहीं बल्कि उसके पैसों रुपयों पे है। लेकिन अब जब मालविका यहाँ पर शादी करने की बात करेगी और पैसे की बात आएगी तब यहाँ पर काव्या को डिवोर्स दिए बिना ही ये तीसरी शादी वनराज करते नजर आएंगे। यानी कि अब वनराज का और भी ज्यादा आप सभी को डार्क शेड शो में देखने को मिलने वाला है और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ वनराज की यही काली करतूतें शो की कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस आने वाले तूफान में अनुपमा और अनुज का क्या हाल होने वाला है। अनुपमा क्या डूबती हुई अपनी और अनुज की इस प्रेम कहानी को क्या किसी किनारे पर ले जा पाएंगी या फिर नहीं, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि अनुपमा ने हमेशा से अनुज का साथ दिया, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि वो अनुज के साथ रहेंगी लेकिन उसका सहारा नहीं बनेगी। लेकिन जब उन्हें मालूम चलेगा कि मालविका के साथ ये सब हो रहा है तब शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को और भी ज्यादा मजेदार तब लगेगा जब यहाँ पर ना सिर्फ अनुपमा मालविका को बड़ी आसानी के तरीके से यहाँ पर बचा भी लेंगी और वनराज को यहाँ पर उनकी काली करतूतों की सजा भी देती नजर आएंगी। यानी कि आने वाला ट्रैक मालविका के यहाँ पर जो है पूरी तरीके से उन पर फोकस होने वाला है और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जून को दीजिए इजाजत। बाय बाय।